स्टार्टअप्स को मजबूत करने के लिए आज पीएम मोदी देंगे गुरु मंत्र। पीएम से बातचीत में 6 विषयों पर प्रेजेंटेशन देंगे स्टार्टअप्स। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे करेंगे बातचीत। देश में 150 स्टार्टअप्स को 6 वर्किंग ग्रुप्स में बांटा गया। हर ग्रुप पीएम के सामने तय समय के अंदर देगा प्रेजेंटेशन। स्टार्टअप्स के इनोवेशन से देश को कैसे लाभ होगा, यही बताने के लिए देश के होनहार पीएम मोदी से करेंगे बात। मोदी सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल के 6 साल पूरा होने पर हो रहा है कार्यक्रम। बीजेपी ने यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को दिया अंतिम रूप। आज पहली लिस्ट हो सकती है जारी। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर कांग्रेस की बैठक। हरीश रावत बोले कि नाम फाइनल, आज आ सकती है लिस्ट। चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। कहा, भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। संक्रांति के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। गोरखनाथ मंदिर में किया खिचड़ी का दान। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की पर्यवेक्षकों के साथ बैठक। मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे मौजूद। रैलियों पर लगे प्रतिबंध की आज समीक्षा करेगा चुनाव आयोग। अभी सिर्फ वर्चुअल और सोशल मीडिया कैंपेन की इजाजत। कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की किसी भी रैली, पदयात्रा या रोड शो को नहीं दी है इजाजत। चुनावी रैलियों से पहले यूपी में कोरोना विस्फोट, 6 दिन में 70,000 संक्रमित। उत्तर प्रदेश में 382% बड़े एक्टिव केस। फर्स्ट फेज में चुनाव वाले जिलों में ही सबसे ज्यादा मामले। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर एसपी के भीड़ जुटाने पर यूपी के निर्वाचन आयोग ने मुख्य चुनाव आयोग को दी रिपोर्ट। गौतमपल्ली के थाना अध्यक्ष सस्पेंड, एसीपी ने सुबह 11 बजे तक मांगा है जवाब। लखनऊ पुलिस ने महामारी एक्ट समेत 6 अलग अलग धाराओं में एसपी के 2500 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया। डीएम ने कहा, एसपी ने रैली की नहीं ली थी इजाजत। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दोपहर 12:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव की सीएम योगी पर चुटकी। बीजेपी के लगातार विकेट गिर रहे हैं। बाबा क्रिकेट खेलना नहीं जानते, उनसे कैच छूट गया। अखिलेश ने फिर 80 से 20 की बात की। कहा कि समाजवादी पार्टी में आए नेताओं को देखकर सीएम योगी 11 मार्च की जगह अभी गोरखपुर चले गए। बीजेपी के 3/4 सीट जीतने के दावे पर भी बोले अखिलेश यादव। 3 या 4 सीट जीतने की बात कर रही बीजेपी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का हमला। राजनीतिक फायदे के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रोटोकॉल तोड़ा। बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन का दावा, इनके आने जाने से कोई असर नहीं होगा। पहले से भी ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। एसपी एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी ने दिया इस्तीफा। पिछड़ों और दलित समाज को उपेक्षा का आरोप लगाया। पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर 17 जनवरी को अमित शाह की कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढींढसा के साथ हो सकती है बैठक। सुखदेव सिंह ढींढसा ने बीजेपी गठबंधन में 20 सीटों की मांग रखी है। लहरा, दिरबा और डांडा सीट के नाम शामिल। शिरोमणि अकाली दल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। रैलियों की पाबंदी पर फिर से विचार करने को कहा। अकाली दल ने कहा कि चुनाव के समय छोटी छोटी सभाएं कर लोगों से मिलना बेहद जरूरी। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी नामों को फाइनल किया। आज सीईसी लेगी अंतिम फैसला। हरीश रावत के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस। कहा कि पार्टी तय करेगी चुनाव लड़ूंगा या नहीं, मैंने अपनी बात रख दी। जमीयत उलेमाए हिंद ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। अलीगढ़ में 22-23 जनवरी को होने वाले धर्म संसद पर रोक लगाने की मांग की। विजय सिंह मीणा ने संभल पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला। कहा, बोले कि हमारी प्राथमिकता आगामी विधानसभा चुनाव। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए। बोले, छोटी सी छोटी घटना नजर रखें। यूपी में प्रियंका के लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन को बड़ा झटका लगा। पोस्टर गर्ल ने प्रियंका के सेक्रेटरी पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। प्रियंका गांधी ने सेक्रेटरी पर आरोप लगाते हुए पैसे नहीं देने पर नहीं मिला टिकट कहा। यूपी में कांग्रेस को झटका। अली यूसुफ अली समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। गुरुवार को ही कांग्रेस ने यूसुफ अली को दिया था टिकट। मेरठ के हस्तिनापुर सीट से मॉडल अर्चना गौतम को कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशी। टिकट मिलने पर अर्चना ने जताया प्रियंका का आभार। आज अपने बर्थडे पर मायावती एसपी के डिजिटल कैंपेन की शुरुआत करेंगी। एक ब्लू बुक जारी करेंगी। बीएसपी की ब्लू बुक में पॉलिटिकल जर्नी की जानकारी होगी। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की चुनावी रणनीति के बारे में बताएंगी मायावती। टिकट नहीं मिलने पर बिलक बिलक कर रोए बीएसपी नेता अरशद राणा। पश्चिमी यूपी प्रभारी शमशुद्दीन राइन पर 67 लाख रुपए हड़पने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमृतसर में बना मीडिया निगरानी सेल। मीडिया और सोशल मीडिया में दिए गए विज्ञापनों पर रखी जा रही है निगरानी। आज से 2 दिनों के दौरे पर गोवा जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेंगे। आज सिंघू बॉर्डर पर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। चुनाव में उतरने वाले किसान संगठनों को लेकर होगा बैठक में बड़ा फैसला। आज की बैठक में निलंबित किए गए किसान आंदोलन के लिए भविष्य की रूपरेखा तय की जाएगी। आज है 74वां इंडियन आर्मी डे। आर्मी कमांड हेडक्वार्टर पर भारतीय जाबाज देंगे अपने शौर्य का परिचय। आज सुबह 10:20 पर दिल्ली के केएम करियप्पा परेड ग्राउंड में आर्मी परेड का होगा आयोजन। सेना दिवस पर पुरी के कलाकार ने माचिस की तिल्लियों से बनाया T90 भीष्म टैंक का मॉडल। बोले, सैनिकों के शौर्य को नमन। अलवर में दिव्यांग को लेकर नया मोड़। पुलिस बोली कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, सीसीटीवी फुटेज में आया सामने। पूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी समस्या दूर करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बनाया ऑनलाइन पोर्टल। राजनाथ सिंह का ऐलान। लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा फैसला। अब 8 सीटर गाड़ियों में जरूरी हो जाएगा 6 एयरबैग।
इसरो के नए चीफ एस सोमनाथ ने संभाला कार्यभार, 3 साल के लिए हुई है नियुक्ति। अचानक मौसम खराब होने की वजह से सीडीएस रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश हुई थी। वायुसेना का बयान, जांच में किसी तरह की लापरवाही नहीं मिली। भारी बारिश और बाढ़ में पिछले साल 759 लोगों ने जान गंवाई, आईएमडी की वार्षिक जलवायु रिपोर्ट से खुलासा। साल 1901 के बाद साल 2021 पांचवा सबसे गर्म साल रहा, आईएमडी ने जानकारी दी। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर बड़ा वन क्षेत्र। देश में कोरोना संक्रमण की बड़ी रफ्तार, 2,67,000 से ज्यादा नए केस मिले, 315 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 43,000 से ज्यादा नए संक्रमितों के मिलने की खबर, 19 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में कोरोना के 18% घटे हैं केस, लेकिन पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा मौतें हुई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 11,317 नए मामले सामने आए, 9 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 136 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, पुलिस विभाग में 1,253 एक्टिव केस। घर पर कोविड टेस्ट करने वालों के लिए बीएमसी ने जारी की नई गाइडलाइंस, खुद से टेस्ट किया तो बीएमसी को देनी होगी जानकारी। होम जांच किट के परिणाम के बारे में आईसीएमआर को भी देनी होगी जानकारी, ऐसा नहीं करने वालों पर एक्शन होगा। दिल्ली में कोरोना के 24,383 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 34 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में लगातार दूसरे हफ्ते कोरोना वीकेंड कर्फ्यू शुरू, गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक। दिल्ली की सड़कों पर वाहन चालकों को रोककर चेकिंग करती पुलिस नजर आई, बिना वजह घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की। वैक्सीन में लापरवाही पर डॉक्टर्स की राय, खतरनाक हो सकता है वैक्सीन ना लगवाना, कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बेहद जरूरी। कोरोना को लेकर 35 डॉक्टर्स ने लेटर लिखा, कोरोना के इलाज में बिना मतलब के टेस्ट और दवाएं बंद हो, कहा दूसरी लहर की गलतियां दोबारा सरकार दोहरा रही। झारखंड में कोरोना के 3,749 नए केस, 3 मरीजों की मौत। झारखंड में कोविशील्ड की वैक्सीन लगते ही 1 साल से बेड पर पड़ा शख्स खड़ा हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट जांच कराएगा। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,834 केस, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 25% से ज्यादा। हरियाणा में कोरोना के 8,841 नए मामले सामने आए, राज्य में 41,420 एक्टिव केस की संख्या। असम में कोरोना वायरस के 2,348 नए मामले सामने आए, 5 लोगों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 28,723 नए मामले मिले, 14 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की जनता से अपील, कोरोना नियमों की सख्ती से पालन करें। तमिलनाडु में कोरोना के 23,459 नए केस सामने आए, एक दिन में 26 लोगों की कोरोना के कारण मौत। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 22,645 लोग संक्रमित हुए, 28 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के 16,338 नए मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में 20 लोगों की मौत हुई। यूपी में कोरोना से 16,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, लखनऊ में सबसे ज्यादा 2200 केस। रामपुर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन की अनोखी पहल, जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में वैक्सीनेशन कैंप। उत्तराखंड में कोरोना के 3,200 नए मरीज मिले हैं, 24 घंटे में 3 की मौत। राजस्थान में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, 3 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 10,019 मामले सामने आए, अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 3,164 केस। उड़ीसा में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 6,541 नए मामले सामने आए, राज्य में 34,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,528 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 1 संक्रमित की मौत। गोवा में 24 घंटे में कोरोना से 3,145 लोग संक्रमित, 3 की मौत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से केरल सरकार का फैसला, 9वीं तक की ऑफ क्लास बंद। कोरोना संक्रमण के बीच शिवराज सरकार का स्कूलों को लेकर फैसला, मध्य प्रदेश में 15 जनवरी से 31 जनवरी तक निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को निर्देश जारी किए, अभी तक 50% क्षमता के साथ चल रहे थे स्कूल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सीजीएचएस हेडक्वार्टर का किया दौरा, टेली कंसल्टेशन सेवा में लगे डॉक्टर से बातचीत की। मनसुख मांडविया ने कहा, टेलीमेडिसिन सेवा बहुत उपयोगी रही, लाखों लोग डॉक्टर से सलाह के लिए ई संजीवनी का करते हैं इस्तेमाल। चीन के यूझोई में बड़े पैमाने पर बन रहे हैं क्वारंटीन सेंटर, 6 दिन में 5,000 क्वारंटीन सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा। भोपाल में सुशासन को लेकर सेमिनार में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, सुशासन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट और सुशासन डाइजेशन का विमोचन। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, एक नक्सली को गिरफ्तार किया, 2 लाख का इनाम था। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के नेता की हत्या का खुलासा, 24 घंटे के अंदर 8 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर नागपुर हाईवे पर भीषण हादसा, 2 लोगों की मौके पर मौत। हादसे में करीब 12 लोग जख्मी, निजी बस और ट्रक की आमने सामने की हुई टक्कर। बिहार के वीरपुर में करंट लगने से एसएसपी के 3 जवानों की मौत, 4 जवान अस्पताल में भर्ती। गुजरात के वलसाड़ जिले में टला बड़ा रेल हादसा, अज्ञात व्यक्ति ने रेलवे ट्रैक पर रखा सीमेंट का खंभा। रेलवे कर्मचारी और प्रशासन ने क्लियर किया ट्रैक, पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीर आई सामने, अंतिम चरण में चल रहा है फाउंडेशन का काम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि जनवरी के अंत तक पूरा हो जाएगा फाउंडेशन का दूसरा चरण। गणतंत्र दिवस के पहले दिल्ली में कला कुंभ के माध्यम से शानदार कलाकृति का डिस्प्ले, कैनवस पर उकेरा भारत का गौरव। 26 जनवरी को राजपथ पर दिखेगा कला कुंभ डिस्प्ले, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डीजी ने जानकारी दी।
गोरखनाथ मंदिर में सुबह से दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। संक्रांति के मौके पर लोगों ने किया खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में की गई खास सजावट, जगमग रोशनी से नहाया मंदिर। वाराणसी में मकर संक्रांति के मौके पर स्नान दान करने पहुंचे श्रद्धालु। गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, तिल गुड़ और खिचड़ी का दान। मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग महाकाल में मकर संक्रांति पर अनोखी सजावट, पतंगों से सजा नंदी हॉल और गर्भगृह। हैदराबाद में मकर संक्रांति के मौके पर सामने आई पतंगबाजी की तस्वीर, लोगों में दिखा उत्साह। मकर संक्रांति के मौके पर जबलपुर में आकर्षण का केंद्र रही पीएम मोदी वाली पतंग। सांसद राकेश सिंह ने की पतंगबाजी। गुजरात के राजकोट में भी दिखा मकर संक्रांति को लेकर उत्साह, स्वामीनारायण मंदिर में भगवान को खास तौर पर सजाया गया। पश्चिम बंगाल में भी दिखा मकर संक्रांति को लेकर उत्साह। दक्षिण 24 परगना के गंगा सागर तट पर गंगा आरती का आयोजन। इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उड़ाई पतंग, गिल्ली डंडे पर भी आजमाया हाथ। यूपी के मुरादाबाद में छाया घना कोहरा, रेल और सड़क यातायात पर पड़ा असर। दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच रैन बसेरे फुल, जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है कंबल और बिस्तर। दिल्ली में सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। तापमान में गिरावट लगातार जारी। पहाड़ों में जारी है बर्फबारी से दिल्ली में लुढ़का तापमान। सबसे व्यस्त रहने वाले निजामुद्दीन स्टेशन पर दिखे चंद यात्री। कोहरे और प्रदूषण के कारण दिल्ली वाले परेशान, फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। दिल्ली में फिर खराब हुई हवा, PM 2.5 की मात्रा बढ़कर 339 तक पहुंची। मकर संक्रांति के मौके पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विशेष अनुष्ठान। कोविड के चलते श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक। धूमधाम से मनाया गया पोंगल। करगिल के द्रास में जवानों ने भी देशवासियों को दी पोंगल की शुभकामनाएं। गुजरात में पतंगबाजी के दौरान मांझे से 60 से ज्यादा लोग घायल, लोगों के चेहरे और गले पर चोट के निशान। इंदौर में नकली घी के कारखाने पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की, 450 नकली घी बरामद। दिल्ली के गाजीपुर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई। फूल मंडी में मिले IED को बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। 1.5 किलो विस्फोटक हो सकती थी बड़ी तबाही का सबब। साजिशकर्ता कस्टमर बनकर फूल खरीदने के बहाने लाया था बैग। दिल्ली के महिपालपुर में अवैध शराब की सप्लाई करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। 1000 से ज्यादा शराब की बोतल जब्त की गई। श्रीनगर में भी बड़ा खतरा टला। नौहट्टा इलाके में प्रेशर कुकर में रखे गए थे ID को डिफ्यूज किया गया। पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, अटारी बॉर्डर के पास 5 किलो IED बरामद किया। 1 लाख कैश भी मिला। छत्तीसगढ़ के कांकेर में ID ब्लास्ट, धमाके में SSB के 2 जवान घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में ड्रग्स तस्कर को 10 साल जेल की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। यूपी के सीतापुर और बहराइच में अवैध शराब के कारोबार पर नकेल, कुल 28 लोग गिरफ्तार। अपराध पर लगाम लगाने के लिए शामली पुलिस की कार्रवाई, अलग अलग अपराधों में शामिल 7 लोग गिरफ्तार किए गए। बुलीबाई ऐप बनाने वाले नीरज बिश्नोई को दिल्ली कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। बुलीबाई ऐप केस में गिरफ्तार 2 आरोपी श्वेता और मयंक को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट में सिर्फ श्वेता सिंह की हुई है पेशी। कोरोना संक्रमित होने की वजह से मयंक को नहीं लाया जा सका। पुणे क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। डिप्टी CM अजीत पवार ने नाम पर एक बिल्डर से 20 लाख रुपए वसूलने का आरोप। महाराष्ट्र के वर्धा में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की से रेप और एबॉर्शन का मामला। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का आरोप, बीजेपी नहीं चाहती देश का मंटोर प्रोग्राम जारी रहे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर बरसे मनीष सिसोदिया, कहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों पर अत्याचार जैसे मामलों पर आयोग खामोश। बाल संरक्षण आयोग के चीफ का सिसोदिया पर पलटवार, कहा मामले का राजनीतिकरण कर रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली को मिली 100 लो फ्लोर CNG बसें। CM केजरीवाल ने भुवनेश्वर में पहली बस को दिखाई हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश में सहायक ड्रग कंट्रोलर रहे कपिल धीमान पर ED का शिकंजा, 2 करोड़ 7 लाख की चल अचल संपत्ति अटैच की। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले में बस ट्रक की टक्कर, हादसे में 13 पुलिसकर्मी जख्मी। धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या का मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने CBI जांच की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जाहिर की। ओडिशा के जगत सिंहपुर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, स्ट्रीट प्लांट लगाने के विरोध में कर रहे थे स्थानीय लोग विरोध। लाठीचार्ज पर पुलिस की सफाई, बिना अनुमति के इकट्ठा हुए थे लोग, भीड़ के हटाने के लिए हल्के बल का प्रयोग। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से कई ट्रक फंसे, ट्रकों पर लंबी कतार नजर आई। उड़ीसा के मलकानगिरी में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी हाथ लगी, 4 टिफिन बम, 20 वेब बेल्ट, 19 जंगल कैप और दवाइयां बरामद। तमिलनाडु के मदुरै में जलीकट्टू का दूसरा दिन, कल 80 लोग हुए थे घायल। US डॉलर के मुकाबले रुपये का भाव 26 पैसा गिरा, 1 डॉलर की कीमत 74 रुपए 16 पैसे। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 13 और निफ्टी 3 अंक टूटा। साउथ अफ्रीका ने आखिरी टेस्ट मैच में भारत को 7 विकेट से हराया, सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। साउथ अफ्रीका में भारत को 30 साल से टेस्ट सीरीज की जीत का इंतजार, केपटाउन टेस्ट में हार के बाद टूटा सपना। भारत ने जीत के लिए 212 रनों का दिया था लक्ष्य, साउथ अफ्रीका 3 विकेट खोकर जीता मैच, भारत की उम्मीदों को दिया झटका। साउथ अफ्रीका की जीत के हीरो रहे कीगन पीटरसन, 82 रन बनाकर पीटरसन ने टीम को जीत दिलाई। टेम्बा वाबुमा और वान डर डसन ने पीटरसन का बखूबी साथ निभाया। बाबूमा ने 41 और डुसन ने 30 रनों की पारी खेली। पीटरसन को 59 के निजी स्कोर पर मिला जीवनदान। चेतेश्वर पुजारा ने बुमराह की गेंद में स्लिप में टपकाया था कैच। भारत की तरफ से बुमराह और मोहम्मद शामी को 1-1 विकेट मिला, शार्दुल ठाकुर को भी 1 विकेट।
ईगन पीटरसन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी पीटरसन के नाम। कप्तान विराट कोहली ने सीरीज में हार का ठीकरा बल्लेबाजों पर फोड़ा, कहा बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। टेस्ट सीरीज में हार के बाद आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भारत 5वें नंबर पर खिसका, साउथ अफ्रीका 4थे स्थान पर। इंडिया ओपन 2022 के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल में अस्मिता चलीहा को 21-7, 21-18 से मात दी। एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट खोकर 241 रन बनाए। बारिश की वजह से 59.3 ओवर का ही रहा खेल। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड ने 101 रनों की शानदार पारी खेली। कैमरून ग्रीन ने 74 और मानुष लाबुशेन ने 44 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से स्टुअर्ट ब्रॉड और ओली रॉबिन्सन ने 2-2 विकेट छटके। मार्क वुड, क्रिस वोक्स को मिला 1 विकेट। अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराया। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज ने जीत के लिए 170 रनों का दिया था लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया की टीम वायली ने खेली है 86 रनों की पारी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से व्हिटनी, राधाकृष्णन और कुनोली ने 3-3 विकेट चटके। विलियम को 1 विकेट मिला। विश्व कप के दूसरे मैच में श्रीलंका ने स्कॉटलैंड को 24 रनों से शिकस्त दी। श्रीलंका ने 210 रनों का टारगेट दिया था। श्रीलंका के शकुन लियानुगे ने 85 रन बनाए। स्कॉटलैंड के शीन फिशर ने 3 विकेट झटके। जार्विस डेविडसन को 2-2 विकेट मिले। स्कॉटलैंड की तरफ से जार्विस ने 55 रन बनाए। श्रीलंका के वेलगाके ने 5 विकेट झटके। डैनियल को 2 विकेट मिला। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला। विश्व कप में आज खेले जाएंगे 4 मैच। प्रो कबड्डी लीग में जयपुर पिंक पैंथर्स ने पटना पायरेट्स को 38-29 से हराया और हार के साथ पटना पायरेट्स दूसरे स्थान पर। प्रो कबड्डी के दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स ने गुजरात जॉइंट्स को 46-37 से हराया। बेंगलुरु ने पहले स्थान पर कब्जा जमाया। बुल्गारिया में सालाना फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अलग अलग वेशभूषा में नजर आए डांसर्स। परंपरागत फेस्टिवल के जरिए लोग अच्छे स्वास्थ्य की करते हैं कामना। बुराई को दूर करने की भी है मान्यता। मेक्सिको में कोविड टेस्ट सेंटर के बाहर लोगों की लंबी कतार कोरोना की जांच के लिए पहुंचे। कैफे और रेस्टोरेंट जैसी कई जगहों पर वैक्सीनेशन प्रूफ अनिवार्य किए जाने का असर। टेस्ट कराने के लिए सेंटर के बाहर भीड़। अर्जेंटीना में फिर भड़की जंगल की आग। बड़े पैमाने पर जंगल का इलाका बर्बाद। तेज हवाओं और गर्म मौसम की वजह से भड़की आग। एहतियातन एक हाईवे को बंद किया गया। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट भी लगाए गए। चिली बॉर्डर पर फंसे ट्रक ड्राइवर्स की मदद के लिए आगे आई बोलीविया सरकार। कोरोना की जांच के लिए भेजी डॉक्टर्स की टीम। 6 दिन से बॉर्डर पर फंसे हैं बोलीविया के 1500 ट्रक ड्राइवर। चिली से अपनी सीमा में प्रवेश के लिए कोविड नेगेटिव टेस्ट दिखाना जरूरी। ड्राइवर्स की बड़ी संख्या को देखते हुए टेस्ट में लगेगा करीब 1 हफ्ता। संक्रमित पाए जाने पर 10 दिन का और यहां रुकना पड़ेगा। यूक्रेन में हैकर्स ने सरकारी वेबसाइट को बनाया निशाना। करीब 70 वेबसाइट बंद। हालात को ठीक करने में जुटे साइबर एक्सपर्ट। कई मंत्रालयों की वेबसाइट हैक हुई। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद को आगे आया भारत। 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। नॉर्थ कोरिया ने महीने में तीसरी बार किया मिसाइल टेस्ट। अमेरिकी पाबंदियों के बीच किया परीक्षण। नॉर्थ कोरिया ने ट्रेन से लॉन्च किया मिसाइल। समुद्र में टारगेट पर लगाया सटीक निशाना। इंडोनेशिया के जावा में 6.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। कई घरों को नुकसान पहुंचा। झटके के वक्त लोगों में मची भगदड़। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ऑनलाइन ऑर्डर किए सामान की हो रही है चोरी। डिलीवरी करने वाली गाड़ियों से चोरी किए जा रहे हैं पैकेट। सामानों की चोरी करने के बाद रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं पैकेट। ट्रैक किनारे फैले गत्ते और पैकेट सोशल मीडिया पर वायरल। अलवर कांड का विरोध कर रही लड़कियों को कलेक्टर ने धमकाया। कलेक्टर ने लड़कियों से पिता का फोन नंबर देने को कहा। बिना मास्क के शख्स को दरोगा ने जड़ा थप्पड़। गुस्सा युवक ने पूछा आपका मास्क किधर है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया पर मैंगलुरु पुलिस का वीडियो वायरल। पुलिस वाले ने फिल्मी स्टाइल में चोर को दबोचा। दीवार को तिरंगे के रंग में रंग रहे कश्मीर के बच्चे ने कहा कि मैं फौजी बनना चाहता हूं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुजफ्फरपुर में वैक्सीन को लेकर बाप बेटे में जबरदस्त बवाल। हाथापाई भी हुई। वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान में एक युवती के स्टंट वाले वायरल वीडियो पर विवाद। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में स्टंट लगाते दिखी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।